नमस्कार साथियों, आप सभी की बिल्कुल जो है डिमांड पर इस वीडियो को हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप सभी की बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ के जो है वीडियो भी लाइए प्रीवियस क्वेश्चन के। तो बिल्कुल वापस जो है ग्रुप डी के जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है लेकर हम उपस्थित हैं। बिल्कुल जो एग्जाम में पूछे गए उनको ही हम लोग क्या है तो बिल्कुल जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल आप सभी की डिमांड पे जो है एक नोटपैड जो है के माध्यम से हम आपको जो है मैथ पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ी सी राइटिंग जो है खराब हो सकती है। रीजन क्या है कि नोटपैड पे जो है अभी जो है आदत नहीं बनी है पढ़ाने की, तो राइटिंग थोड़ा सा मैनेज करिए, बाकी पूरा जो है आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें, एक बार कंप्लीट देख कर जाए और फिर अपना डिसाइड करें कि वीडियो आपको कैसे लग रही है, देखना है कि नहीं देखना, और कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ वीडियो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 9 के लगातार 9 की क्या है लगातार 3 गुणजों का जो योग है कितना है, तो 2457 है। गुणज मतलब क्या होता है, 9 के मल्टीपल, 9 के टेबल में जो आते हैं। तो कुल 3 संख्या है, कितनी संख्या, 3 संख्या है जिनका योग ये दिया है। तो आपको पता होगा ये अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज मतलब हमको ये दिया हुआ है कि एवरेज हमको दिया हुआ है कितना, 2400 जो है 57, ये एवरेज दे दिया है हमें। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पेंसिल को जो है और थोड़ा सा मोटा कैसे आपको क्या है बिल्कुल विजुअल अच्छे से हो। चलिए, तो यहाँ पे हमको एवरेज दे दिया है, तो यहाँ से 3 संख्या है तो हम बीच की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि एवरेज जो है बीच की संख्या ही होती है। अगर मान लेते हैं हमने लिखा 5 लिखा है, 6 लिखा, 2 लिखा है, तो एवरेज मतलब क्या होता है कि इन सबको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो बीच में आता है मिडल में उस वही आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ भी तो सेम वही चीज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीपल में है, तो वही चीज क्या है, यहाँ पे अगर हम 3 से भाग दे देते हैं इसको तो क्या निकल जाएगा, बिल्कुल हमारा जो है मिडिल की संख्या निकल जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इसको 3 से भाग देते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 बोला है, 3 गुणज है, 9 के गुणज हैं, तो 3 से भाग देते हैं तो ये 3 किन्ने 3 हो जाएगा। इधर अगर देखें तो 3 नवाठी 24, 3 किन्ने 3, 3 नवा 27, तो इधर आ गया हमारा 819। तो ये मिडिल की संख्या हो गई, 3 संख्या थी तो बीच की संख्या कितनी है, चलिए यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। देखिए बीच की संख्या है कितनी, तो 119। ठीक है, इधर भी एक संख्या होगी, इधर भी एक संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये मिडल की है, औसत है। तो अगर हम 9 का मल्टीपल है तो अगर 9 कम करके इधर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 810 हो जाएगा इधर की संख्या। और इधर क्या करेंगे, 9 बढ़ाकर लिखेंगे क्योंकि ये बीच का है, तो अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 828 हो जाएगा। और सबसे बड़ा हमसे गुणज पूछा इन तीनों में, क्योंकि 3 ही संख्या है, तो सबसे बड़ा क्या है, 828 ही है। और ऑप्शन से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से जो है आपको समझ में आ गई होगी, कैसे जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न बिल्कुल जो है 23 तारीख जो है 8वें महीने 2022 के जो है मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछा गया है। तो बिल्कुल प्रश्न जितने भी पूछे गए उनको ही क्या है सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप सब वीडियो को एक बार अंत तक देखें और इस क्वेश्चन से जुड़ा अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि संख्या दी हुई है 8.46 पे पावर बार दिया हुआ है। यहाँ पे पावर क्या है, बार के रूप में है। ठीक है, तो इसको जो है भिन्नात्मक रूप में बदलना है, भिन्न बदलना है। तो आइए इसे भी क्या करते हैं, बिल्कुल हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा राइटिंग मैनेज करिएगा। चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम पूरा यहाँ पर कंप्लीट लिखें तो 8.46 पे बार है, इसको हम लिख सकते हैं 8 + 46 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से हम इसको हटाते हैं, यहाँ पे पॉइंट आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम पॉइंट को हटाते हैं तो ये ऊपर बार था। ठीक है, तो इसको जब हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा, बिल्कुल 99। अगर हम इसको हटाते हैं तो इसको हम अभी डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं, तो बिल्कुल यहाँ से पॉइंट, एक मिनट अब स्पेसेस को लिख देते हैं। चलिए वापस से इसको कंप्लीट ही लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखने में कहा था दिक्कत होगी कि भी नया है नोटपैड, थोड़ा सा हाथ इस पर बैठा नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलिए, तो यहाँ पे हम 46/99 लिख सकते हैं, बार को हटाकर। आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल भिन्न का जोड़ ये बन चुका है, तो बिल्कुल इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 99 आ जाएगा एलसीएम। और 8 से 99 या क्योंकि एक के टेबल में 99 बार में आएगा तो 8 से गुणा कर लेंगे।
तो 99 गुणे 8 कर लेते हैं, तो 8 9 72 हो जाएगा, 72 का 2, 7 कैरी, 8 9 72 और कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 72 और 8 9 72 और कितना हार ही 7 है, तो 77 हो गया, 78 79 यानी कि 92, तो 792 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 792 और प्लस 99 के 99 और 46 46, इसको जोड़ देंगे। चलिए यहाँ जोड़ लेते हैं, तो 792 में 46 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8 9 4 13 3 हासिल 1 838। तो इधर इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 838 और नीचे कितना है, 99 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही भिन्न में हो गया। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल ध्यान यहाँ पे रखना है। और सेकंड क्वेश्चन का जो है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न भी क्या है, बिल्कुल 12 तारीख जो है 9/2022 के इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया है। तो बिल्कुल अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल शेयर की भी आवश्यकता है तो बिल्कुल शेयर भी करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ वीडियो आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, और वीडियो कंटिन्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि 12 मीटर और 7 मीटर भुजा वाले आयत बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े जो है आकार के वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात करना है। यानी एक आयत है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आयत अगर बना लेते हैं यहाँ पे हम, तो आयत हमारा बिल्कुल यहाँ से बना लेते हैं। चलिए तो ये हमारा एक आयत हो गया, इसमें जितना बड़ा वृत्त बन सकता है उसको बनाना है। तो वृत्त हम बना लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट क्यों हट गया ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो बिल्कुल एक आयत हो गया। ठीक है, अब वापस से इसमें क्या है, एक वृत्त बनाना है। एक वृत्त बना लेते हैं, इसमें जितना बड़ा वृत्त बन सकता है, तो वृत्त तो इतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, इसमें दोनों क्या करेगा, कॉर्नर को टच करेगा। तो ये तो हमारा वृत्त इसमें बन गया। अब इसके बारे में इसने बता रखा है कि इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, तो ये है 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है, तो ये 7 मीटर है। तो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो इसका डायमीटर हमें मिल गया। क्या मिल गया, डायमीटर कितना है, तो ये 7 मीटर ही होगा डायमीटर। और अगर हमसे परिधि पूछा है वृत्त की, तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बिल्कुल 2πr होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से r निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें d दिया है, डायमीटर कितना है 7 है, तो r इक्वल होता है d/2, यानी कि r हमारा हो जाएगा 7/2। तो r हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, और इस फार्मूले पे रख देंगे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो 2 हो गया, पाई का मान बोला है 22/7, यहाँ पे पहले ही ये रखना है। ठीक है, तो 22 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और r की वैल्यू हमने निकाला 7/22। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ पे 2 था। ठीक है, क्या है, तो 7/2 है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 से क्या होगा, 7 हमारा कट जाएगा और 2 से अगर देखेंगे तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना बचा हमारे पास, बिल्कुल 2 यानी 22 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा 22। बिल्कुल दिख गया आपको। तो इस प्रकार जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न भी क्या है, बिल्कुल 15/9/2022 के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप सब देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है बिल्कुल आपको समझ में आ रहे हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। और थर्ड नंबर बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जरूर आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन को देखो कभी भी घबराना नहीं चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे k पे पावर a है, b पे इतना है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो बेस है वो समान है, तो पावर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, यानी सॉरी पावर को जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी अगर बेस कॉमन है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है x पे पावर 0, क्या लिखा है, x पे पावर 0 लिखा है। और x पे पावर 0 का जो मतलब होता है 1 होता है, और इधर है 1, तो 1 में से 1 घटा दें तो 0 हो गया। और इस 0 का इन सभी पे मल्टीप्लाई करना है, तो संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा स्टूडेंट, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन भी क्या बिल्कुल एग्जाम में बनते हैं। और 17/9/2022 के
इवनिंग वाले शिफ्ट में ये पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे ये घटकर 0 हो गया और 0 को अगर हम किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने पे कुछ भी आए, क्या आ जाएगा, तो 0 ही आएगा। उम्मीद करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया है। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर भी करते हुए शेयर लाइक करते रहो। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। और ग्रुप डी अगर आप नहीं जान रहे हैं तो ग्रुप डी का मॉक टेस्ट चल रहा है डेली रात 8 बजे, ठीक है। और बिल्कुल कल की जो वीडियो में अगर देखेंगे तो हमने यूपीएसआई के जो है सिलेबस वाइज एमसीक्यू भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो बिल्कुल अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करें तो बिल्कुल महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 5 ही लिए हैं, क्योंकि अभी जो है नोटपैड बिल्कुल न्यू है, उतना हैबिट नहीं बना इस पे, तो इसलिए क्या है 5 क्वेश्चन ही लिए गए हैं, जिससे वीडियो क्या है कम से कम ट्राई किया जाए कैसा बन रहा है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। यहाँ पे दिया है 20 + 20 10 स्क्वायर है, फिर 50 जो है 50 cot a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ इसको लिखते हैं 20 दिया है प्लस का 20 10 स्क्वायर ए दिया है, और नीचे क्या दिया हुआ है, तो नीचे दिया हुआ है 50 प्लस का 50 cot स्क्वायर ए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 20 हम ऊपर कॉमन कर सकते हैं और 50 नीचे। तो अगर 20 यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक है, 20 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और नीचे अगर हम 50 कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, सॉरी स्टूडेंट ऊपर 10 था, क्या था, तो बिल्कुल 10 था, तो इसको 10 ही रहने देते हैं, हमने cot लिख दिया है। चलिए ये हमारा क्या था, बिल्कुल 10 था, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो 0 से 0 क्या हो रहा है, कट जा रहा है इसमें 20 और ए, यानी कि आ गया 2/5। और अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो a + 10 स्क्वायर ए और नीचे है a + cot स्क्वायर ए, तो ये पूरा फार्मूला होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है पूरा, ये बटे वाला ही क्या है, फार्मूला। यहाँ लिख देते हैं हम फिर से वापस से, ठीक है। ये क्या होता है, बिल्कुल फार्मूला होता है, यानी कि 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल होता है 10 स्क्वायर ए। क्या होता है, 10 स्क्वायर ए होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन ये सभी प्रश्न जो है बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रश्न को भी देख सकते हैं, 2/9/2022 के आफ्टरनून में पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल रियल जो है क्वेश्चन आपके यहाँ बताए जाते हैं, कोई फेक नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। तो बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न जो है बिल्कुल ग्रुप डी में आते हैं और इस प्रकार सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं कमेंट है, बिल्कुल अपने सुझाव भी क्या है अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है, कंटिन्यूअस वीडियो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। उसी हिसाब से क्या है फिर आगे आपको पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।